in the previous session we have discussed the writer विलियम शेक्सपियर. ओके, सो पिछले बार विलियम शेक्सपियर का बहुत सारे सोनेट का सीरीज हम लोग लेकर आए थे, बहुत सारे सोनेट्स को डिस्कस किए थे, है ना. आज उसी प्रकार as we have discussed the writer John Donne, once again we are here with our new presentation on the poem called The Flea. As John Donne जानते हैं, is one of the greatest writer from the metaphysical poetry, है ना. John Donne, he is the man who effects the metaphysics told by John Dryden, and after all he was grouped in a group called metaphysical poets by the writer called Dr. Samuel Johnson. And today we are going to discuss the poem The Flea, most important one and included in almost all the syllabus of Indian universities. तो फ्ली का जब बात करते हैं तो फ्ली जॉन डन जिस समय एक when he was delivering his sermons in the Sun Cathedral church there, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सर्मन्स डिलीवर करता था. तो उस टाइम पे उसके दिमाग में आया था, बिकॉज दिस वर्क वाज एक्चुअली रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1590s and it was published in the year 1633 along with the collection called Songs and Sonnet, and there we get this beautiful poem written by John Donne. Okay, so today as sir has joined us, so today we are going to discuss this poem line by line. So the very first line is, mark what this flea and mark in this how little that which thou deniest me is. देखो, प्रारंभिक अवस्था में जो इन्होंने इंट्रो दिया है आप उसको समझ गए होंगे. मैं टॉपिक पर आता हूं. जो कवि है वो एक्चुअली कामातुर है वो. सेक्स से ओतप्रोत है. और यहां पर क्या हो गया कि जो परिस्थिति, जो समय है उसके जिंदगी में, जो समय जिस समय से वो गुजर रहा है, वो समय जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य से परिपूर्ण है. मतलब कोई गलत काम करने से गुरेज है, नहीं कर सकते हो तुम. लेकिन हुआ क्या कि सेक्स अर्ज वो सामाजिक परिवेश को समझता नहीं है, वो बाउंडेज को नहीं समझता. अब इसके अंदर उपज हो गया तो क्या कहता है. तो अब मैं आता हूं पॉइंट पर. तो इसकी एक प्रेयसी है. अब उसको क्या है कि अब चूंकि ये कामातुर है तो अपने प्रेयसी से प्रणय निवेदन करता है. प्रणय निवेदन, इसको उसका साथ चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स में. यह वहां जाता है, उससे निवेदन करता है, बट उसकी प्रेयसी जो है एवन यह चाहते हुए भी कि उसको इसका साथ देना चाहिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के कारण वो डिनाई करती है. तो कभी बहुत दुखी हो जाता है. तो इसके मन में आता है ये क्या हो गया. तब उस परिस्थिति में यह इसके मुंह से निकलता है, अपने प्रेमिका को बोल रहा है, देखिए. और क्या हो गया बीच में कि वह इस चीज को उसको साथ देने के लिए अपनी प्रेयसी को समझा रहा है. उसी दरमियान एक पिस्सू किसको बोलते हैं. देखिए, हम लोग कोलिक्वल भाषा में इसको चमोकन बोलते हैं. जो जानवरों को और गंदे जगहों पर क्या करता है, उसके खून को चूसता है एक छोटा सा कीड़ा, उसको पिस्सू बोलते हैं. तो क्या हो गया, एक पिस्सू जो है इसके प्रेमिका और इसको दोनों का खून को, रक्त को चूसता है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो कहता है कवि अपने प्रेयसी को, मार्क बट दिस फ्ली. फ्ली माने पिस्सू. मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस. अरे तुमको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम मेरे साथ सहवास रत हो, तुम तो हुई नहीं. और देखो तो जरा ये छोटा सा कीड़ा क्या किया. मार्क बट दिस, इस जरा कीड़े को तो देखो. एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाई मी इज. इस कीड़े को देखो और उस बात को देखो कि तुमने मेरे प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया है. और ठुकराने के बाद जरा इसको देखो. देखो आगे, मी इट सक्ड फर्स्ट एंड नाउ सक दाई. इसने पहले मेरे रक्त को चूसा, फिर तुम्हारे रक्त को चूसा. राइट. आगे देखिए, एंड इन दिस फ्ली
आवर टू ब्लड मिंगल बी। अरे देखो तो जरा, मेरा रक्त और तुम्हारा रक्त दोनों इसके पेट में चला गया, दोनों इसके पेट। अगर हम तुम्हारे सहवास भी करते, द टू फ्लूइड्स, मेरा सीमेंस तुम्हारा रस, दोनों का समंग होता, सामंजस्य होता, अमलगमेशन होता, तो गलत कहाँ है भाई? हम जिस चीज को तुम डिनाई कर गई, जो हम तुमसे निवेदन कर रहे थे, तुम तो नहीं बोली, ये तो करके दिखा दिया। तो यहां पर तो मीडिया बन गया, ये तो मीडिया बन गया। देखिए आगे, कन्फेस इट, दिस कैन नॉट बी सेड। अब तुमको इस चीज, अपना प्रेसी को कह रहा, अब तो तुमको मान लेना चाहिए। क्या क्या मान लेना चाहिए? दिस कैन नॉट बी सेड। अब तो है ही नहीं यह बात कि ए सीन और सेम और लॉस ऑफ मैनहेड। अब तो तुम कह ही नहीं सकती कि यह एक पाप है, एक शर्म की बात है। और मैनहेड का मतलब मोडेस्टी आउटरेज्ड, कौमार्य भंग। ये कौमार्य भंग नहीं हो सकता। अब तो हो गया जो होना था। जो हम तुमको फिजिकली रूप से करते हैं इंटरकोर्स, उसमें जो चीजें होती वो तो इसने करके दिखा दिया। अब तो तुम नहीं कर सकती ये पाप है, जैसा तुम कह रही थी। हाउ कैन यू से, राइट? यट दिस एंजॉय बिफोर इट गो। और देखो तो कितना मजा ले रहा है वो, हम तो मजा नहीं ले पाए। नीचे देखो, एंड पैम्पर्ड स्वेल्स विद द ब्लड मेड ऑफ टू। और देखो इसका पेट जो है फूल गया, हम दोनों के रक्त से इसका पेट जो है फूल गया, पैम्पर्ड फूल गया, स्वेल तन गया, विथ वन ब्लड मेड ऑफ टू, दो लोगों के रक्त से इसका पेट फूल गया है। एंड दिस लॉस इज मोर देन वी वुड डू। और जितना मजा हम ले सकते थे, जिसके लिए हमने तुमको तुमको निवेदन किया था, इससे क्या हो गया? हमको बड़े अफसोस की बात है कि बिना मतलब का वो जो मजा हम ले सकते थे, तुमने तो हमको वंचित कर दिया। सबका मजा तो ये ले लिया। जरा समझो इसको। Oh, stay 3 lives in one fleece pair, where we almost name more than mad are. देखिए, ओ स्टे देयर, जरा सोचो, रुको। 3 जिंदगी है इसमें, एक मेरा ब्लड रूपी जिंदगी, एक तुम्हारा ब्लड रूपी जिंदगी, और इस फ्ली का ब्लड रूपी। 3 है यहाँ पर, ठीक है? स्पेयर बचा हुआ, वेयर वी ऑलमोस्ट नेम मोर देन मैड। और तो क्या स्थिति हो गया? हम लोग की तो शादी हो गई, हम लोग को फ्लूइड मिल गया। मैरिज क्या है? मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन। जॉर्ज बर्नार्ड सर, मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन। क्या करता है मैरिज? क्या करता है? दो जिस्म को मिलाने का लाइसेंस देता है। तो आपने तो मना कर दिया, ये तो कर दिया। ना मेरी मर्जी ना आपकी मर्जी, ये तो कर दिया। देखिए क्या कहता है, वेयर वी ऑलमोस्ट नेम मोर देन ए मैरिड। ये तो हम लोग का शादी हो गया जी। दिस फ्ली इज यू एंड आई। इस कीड़े में क्या है? मैं हूं और तुम हो, रक्त रूपी। एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड। और उसका जो पेट है, उसका जो पेट है, वो हम लोग का सुहागरात है, वो हम लोग का सुहागरात का सज्जा है। वो हम लोग उसमें लेट गए, राइट? क्या होता है हिंदू मिथोलॉजी में? क्या होता है हिंदू मिथोलॉजी? कोई भी हो, शादी के बाद तुरंत उसको सैया तैयार किया जाता है। शादी के सैया तैयार किया जाता है, जहां फर्स्ट नाइट किसी भी धर्म में उसको बिताया जाता है। तो कभी कहता है, ये तो मेरा पहला फर्स्ट नाइट का बेड तैयार है, उसका पेट। आगे देखिए यार, मेरा तो दिमाग से हट जाता है यार इसका पोएट्री से। देखिए, दिस फ्ली इज यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। मैरिज टेम्पल इज। और जो 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 फिजिकली रूप में हम लोग मंदिर में जाते, चर्च में जाते, वहां शादी का पूरा प्रायोजन होता, इसका पेट क्या है? मंदिर तो है। यही तो मिलन हो गया जी, यही तो सब कुछ हो गया, आशीर्वाद से लेके सब कुछ। ये क्या है? ये फ्ली क्या है? ये दर्शक है, ये विटनेस है हम लोग का शादी का, ठीक है? आगे देखिए, मैरिज टेम्पल इज दो पेरेंट्स ग्रज एंड यू। और देखो, जिस चीज का मैं निवेदन कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा था, तो क्या हो गया? जिसका तुम विरोध कर रहे थे, तुम्हारे पेरेंट्स भी और तुम भी, वी आर मेट। यहां तो मिल गए जी, हम लोग मिल गए। एंड
क्लोस्टर्ड, क्लोस्टर्ड का मतलब होता है एकांत में छुपा हुआ, सामने तो नहीं आए, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं जो फिजिकली और सामाजिक रूप से जो हम करते, यहाँ हम लोग छुप के वही चीज कर रहे हैं जिसका लाइसेंस हम लोग को तुम नहीं प्रदान करवाई। राइट, आगे देखिए, लिविंग वॉल्स ऑब्जेक्ट, और इसका क्या हो गया, ये जो इसका जो पेट है, चार है, इस चार के पेट का जो तुम इसका स्फेयर देख रही हो, ये चारों हम लोग का सज्जा है, विवाह सज्जा, पलंग है, यहीं पर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। लिविंग वॉल्स ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वो सैया है जिसमें फर्स्ट नाइट इंसान अपना शादी के बाद बिताता है। ठीक है जी, दो यूज मेक दाई एप टू किल मी, अब क्या हो गया कि इसकी प्रेमिका जो है उस फ्ली को, उस कीड़े को मारती है, तो कहता है ये दो यूज मेक दाई एप टू किल मी, मत मारो उसको, मत मारो। आगे देखिए यार, क्या सुंदर लाइन है, लेट नॉट टू दिस सेल्फ मर्डरेटेड बी, देखो उसको मत मारो, उसमें क्या है, उसमें मैं भी हूं रक्त रूप में, तुम भी हो रक्त रूप में, वो भी है, तो इसको मारने से क्या होगा, तुम उसको अगर मारती हो तो क्या हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगा। क्यों आत्महत्या होगा, कि तुम्हारा खून, तुम अपने खून को मारोगे तो ये आत्महत्या, मेरे खून को मारोगे तो मैं भी गया, चूंकि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं तो क्या हो गया, मैं भी आत्महत्या के बराबर ही मेरी मृत्यु होगी, और एक बेचारा वो भी गया। ऐसा मत करो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आत्महत्या जो होता है बहुत ही पाप समझा गया है। ठीक है जी, किल मी, लेट नॉट दिस सेल्फ मर्डरेटेड बी, ये क्या हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगा, नहीं करना है। एंड सैक्रिलेजियस, और धर्म के नाते यह गलत है। थ्री सिन इज किलिंग देयर, तीन तीन आदमी का मृत्यु हो जाएगा। कैसा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू। अब आइए, क्रूएल एंड सोल्डेन, नाइस एक्सप्लेनेशन। हैस्ट दाउ सिंस, तो क्या कह रहा है अपने परिवार को, क्रूएल, बड़ा क्रूर आदमी हो तुम, पाप जन्य हो, पाप कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करो। हैस्ट दाउ सिंस, तुमको पापी हम कहेंगे। पर्पल डाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, ये बेचारा निरीह प्राणी को जिसकी नियति है खून चूसना, तुमने उसको मार दिया, और उसके खून से तुम्हारा ये जो नाखून है वो रक्त रंजित होगा, ऐसा लगता है तुम नेल पॉलिश लगा ली। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन, नेल पॉलिश लग, तुम्हारा जो नाखून है रक्त रंजित हो गया है, और ऐसा लगता है तुम श्रृंगार युक्त हो गई हो, तुम्हारा जो नाखून है, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम अपने नाखून को नेल पॉलिश रंग के आई हो, अब और खूबसूरत लग रही हो। आगे सुनिए, पर्पल डायमंड, नेल का मतलब नाखून, इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, उसके बेचारा निरीह प्राणी का रक्त से तुम्हारा नाखून रक्त रंजित हो गया है। देखो क्या गलत का, कितना गलत तुम काम की हो। इन व्हाट कुड दिस फ्ली गिल्टी बी, जरा बताओ तो उस कीड़े का क्या, उस कीड़े का क्या कसूर है, क्यों मार दी उसको, उसकी नियति है, उसने तो हम दोनों को, उसने तो हम दोनों को, मेटाफिजिक, उसने तो हम दोनों को मिलाया, वो मीडिया था, दो आत्माओं का समागम करने का वो मीडिया था, तुमने उसको मारा। समझते हो, आगे देखिए, इन व्हाट कुड दिस फ्ली गिल्टी बी, कैसे उसको दोष दे सकती हो तुम, एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप व्हिच इज सक्ड फ्रॉम दाई, इसीलिए कि बेचारा का यही कसूर था ना, एक बूंद तुम्हारा और एक बूंद हमारा, तो कहां गलत किया, वो तो अमलगमेशन कर दिया। जिस चीज को तुम डिनाई कर रही थी, जो होना चाहिए था, जिसका मैं निवेदन करते आया हूं, तुमने उसको डिनाई किया था, और अनमने ढंग से वो बेचारा एक मैसेंजर ऑफ गॉड बन के हम दोनों को रक्त को मिलाया, और मिला के उसने हमारा विवाह कराया, चाहते और ना चाहते हुए भी। ठीक है जी, एक्सेप्ट इन द ड्रॉप व्हिच इज सक्ड फ्रॉम दाई, yet thou triumphest and said that thou findest not thyself nor me the wicked, और अब तुम कह रही हो कि देखो ना उसको मार दिए तो हम लोग कमजोर नहीं हुए। अरे अब तुम बोल रही हो कि उसको मार दिया था, मतलब कमजोर क्या, तुम्हारे दिमाग में था कि अगर शादी के पहले हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना लेते तो तुम भी बदनाम, कमजोर का मतलब तुम भी बदनाम हम भी बदनाम, लेकिन तुम क्या कर रही हो ना, उसको तो मार दिए,
लेकिन हम लोग कमजोर कहाँ हुए? कमजोर नहीं हुए। मतलब अगर शादी के पहले अमलगमेशन हो जाता, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता, तो भी वो पाप नहीं रहता। तुम तो बोल रही हो अब जी, तुम तो अब बोल रही हो, तुम ही कह रही हो कि पाप नहीं है। आगे देखिए, फाइंडस नॉट दाई सेल्फ नॉर मी द बिकर, कोई कमजोर नहीं हुआ। दिस इज ट्रू, अरे ये तो सच बोल रही हो। देन लर्न हाउ फॉल्स फियर बी। तो अब तुम सोचो कि तुम्हारे अंदर जो डर समाहित था वो कितना बेबुनियाद था। बेकार है ना डर रही थी जी, करके तो दिखा दिया। जो हम करते, जो ही किया वही तो हम करते। तो तुम्हारा डर जो था बेकार था, बेबुनियाद था। आगे देखिए, just so much honor then thou yield to me will vast as this flea death took life from thy। अब तुमको क्या लग रहा है, मरने का मार दिया तो मेरी जिंदगी वही रह गई, तुम्हारी जिंदगी भी वही रह गई। इसलिए मैं आपके साथ अगर अगर बिस्तर बंद होता, अगर मैं आपके साथ बिस्तर पर लेट कर आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन में हो जाता, तो न मेरी बदनामी होती न तुम्हारी बदनामी होती। इसलिए तुम्हारा जो, तुम्हारे मन में जो धारणा थी, है कंसेप्ट था, वो बेकार था। सामाजिकता परिवेश के कारण जो मजा हम दोनों को आता, उस मजा का तुमने न हमको आनंद लेने दिया, न तुम खुद चाहते हुए भी रिजॉइस नहीं कर पाई। मीडिया कौन बन गया? वो फ्ली बन गया। मरते मरते समझा गया कि तुम क्या गलती थी, हम तो गलती थे ही नहीं। तो ये कविता है, आप इसको देखिए। और देखो, ये मेटाफिजिक है। मेटाफिजिक का मतलब होता है कि सच्चाई वही है जो हम लोग झेलते हैं, चीज वही है जो हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई कोई ज्ञानी पुरुष इस चीज को शब्द रूप में ढालकर ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां शायद हम लोग सोच भी नहीं पाते। देखो, मेरा परम कर्तव्य था कि इसके फीलिंग को आपके सामने लाऊं, क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी में ऐसा भी प्रेमी होता है जो, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हो। तो मेटाफिजिक्स यही है कि चीजों को कैसे बदलकर सही कर दिया जाता है, जेन्युइन कर दिया जाता है, रिलीजियस कर दिया जाता है। यही प्रयास मेटाफर में होता है, सॉरी मेटाफिजिक्स में होता है। यही इन्होंने कहा। इस कवि का सैल्यूट है भाई, कैसे किन चीजों को, गलत चीजों को भी सही हमारे सामने ला देता है। लाने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। देखिए, समझिए, एंजॉय करिए। सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए, अच्छा लगे तब करिए। गुड बाय। So I think we are done with this writer, John Donne. Okay, his poem, the greatest achievement in his whole life, and the greatest achievement ever, The Flea. We are done with this one. And एक बात I wanted to add something here कि in this flea there is the theme of carpe diem. जिंदगी में कुछ नहीं है, जो कुछ आपके लाइफ में दिख रहा है ना, सीज द डे, सीज द डे। जो कुछ आपके लाइफ में दिख रहा है, जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, बस इंजॉय करते चलना है। एनी टाइम इंजॉय करते चलना है ना। पूरा लाइफ, छोटा सा लाइफ है, हम लोग को आगे बढ़ना है और इंजॉय करना है। अपने दिन को अच्छे से, है ना, बिताइए और इंजॉय कीजिए। सो टुमारो वी विल बी हैविंग आवर नेक्स्ट सेशन विद द न्यू पोएम एज सर एज बड़ा मुस्कुराहट है जब तेरे चेहरे पर, क्या बात है भाई। greatest explanation ever I have seen in my whole life. A great thank you to sir. And after all, we will be meeting soon with our new lecture. Till then, have a great day. Thank you.